अब भारत आ रहे एक जहाज पर फिर से हुआ है हमला, तो वहीं दूसरी तरफ चाइनीज कंपनियों को मजबूर कर दिया है भारत ने और आखिरकार वो भारत की बात मानने के लिए मजबूर हो गई हैं। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हूती विद्रोहियों ने एक बार फिर से लाल सागर में भारत आ रहे एक तेल टैंकर पर मिसाइल से हमला किया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल यमन से लॉन्च की गई थी, जो मर्चेंट वेसल पोलेक्स के एक हिस्से पर गिरी। हूती विद्रोहियों ने जहाज पर हमले की बात मानी है। उन्होंने कहा कि हमारे हमलों से विरोधियों पर दबाव बढ़ रहा है, हमारा ऑपरेशन सफल हो रहा है। और रिपोर्ट के मुताबिक पनामा के झंडे वाला ये जहाज रूस से भारत आ रहा था। ब्रिटिश मैरीटाइम सिक्योरिटी फर्म और यूनाइटेड किंगडम ट्रेड ऑपरेशंस ने हमले की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि मिसाइल अटैक यमन के मोखा पोर्ट से करीब 133 किलोमीटर की दूरी पर हुआ। जहाज को कुछ नुकसान पहुंचा है, लेकिन इसमें मौजूद क्रू मेंबर्स पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। हमले के वक्त उस क्षेत्र में करीब 5.5 किलोमीटर की दूरी पर एक और जहाज मौजूद था। मिसाइल गिरते ही उसने अपना रास्ता बदल लिया और वो टारगेट वाले टैंकर से दूर चला गया। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने हमले की निंदा की। लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप के मुताबिक पोलेक्स साउथ अफ्रीका के ओशन फ्रंट मैरीटाइम कंपनी का जहाज है और इसका मैनेजमेंट सी ट्रेड मरीन कंपनी करती है। पोलेक्स जहाज ने 24 जनवरी को रूस के काला सागर पोर्ट से अपनी यात्रा शुरू की थी। ये भारत के पारादीप पोर्ट में पहुंचने वाला था, जहां इसे 28 फरवरी को कच्चे तेल की डिलीवरी करनी थी। ओडिशा के पारादीप में इंडियन ऑयल कंपनी के स्वामित्व वाले एक तेल रिफाइनरी है और इसकी रिफाइनिंग क्षमता 3 लाख बैरल प्रतिदिन है। करीब 10 दिन पहले 6 फरवरी को भी हूतियों ने अमेरिका से भारत आ रहे एक जहाज को निशाना बनाया था। प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म आम्ब्रे ने कहा है कि हमले में सिर्फ जहाज को नुकसान पहुंचा है, कोई इसमें घायल नहीं हुआ है। अब अमेरिका और ब्रिटेन की सेना ने साथ मिलकर 3 फरवरी को देर रात यमन पर हमला किया था। बीबीसी के मुताबिक सैनिकों ने हूती विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके पर हमला किया था। अमेरिकी एयरफोर्स के हवाले से बताया गया कि हमले 36 ठिकानों पर किए गए और इनमें हथियार रखने की जगह मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम और रडार से जुड़ी साइट्स। दरअसल हूती विद्रोही लगातार लाल सागर में जहाजों को निशाना बना रहे हैं और इसके खिलाफ अमेरिका और ब्रिटेन कार्रवाई कर रहे हैं। दोनों देशों का ये तीसरा जॉइंट ऑपरेशन था। इसके पहले अमेरिका और ब्रिटेन ने 28 जनवरी और 11 जनवरी यमन पर हमला किया था। वहीं 11 जनवरी से अब तक अमेरिका 10 बार यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों को निशाना बना चुका है। 23 दिसंबर 2023 को लाल सागर में MV साई बाबा जहाज पर हमला हुआ। ये जहाज भारत आ रहा था और इसमें सवार ऑपरेटिव टीम के सभी 25 लोग भारतीय थे। इस पर अफ्रीकी देश गैबोन का झंडा लगा था। हमले के बाद इस ट्रेड रूट की सुरक्षा के लिए भारत ने अपने 5 वॉरशिप उतार दिए हैं। इसके पहले 19 दिसंबर को हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में एक कार्गो शिप गैलेक्सी लीडर को भी हाईजैक कर लिया। ये जहाज तुर्की से भारत आ रहा था। हूती विद्रोहियों ने इसे इजरायली जहाज समझकर हाईजैक किया था। भारत का 80% व्यापार समुद्री रास्ते से होता है, 90% ईंधन भी समुद्री मार्ग से आता है। अगर समुद्री रास्ते में कोई हमला करेगा तो भारत के कारोबार पर काफी असर पड़ेगा, इससे सप्लाई चेन बिगड़ जाएगा। इसलिए बेहद जरूरी हो गया है कि अब IMEC की तरफ ध्यान दिया जाए और IMEC को हर हाल में जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। है जहाँ एक तरफ ये सारी चीजें चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार चाइना होश में आता हुआ दिख रहा है और चाइना की कंपनियां भी। आपको ग्लोबल टाइम्स का एक आर्टिकल याद होगा जो चाइनीज कंपनियों पर भारत के एक्शन के बाद आया था। इसमें ग्लोबल टाइम्स ने ये कहा था कि भारत ऐसा करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है, क्योंकि ऐसा करने से फिर भारत के ऊपर भरोसा खत्म हो जाएगा और भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से खुद भारत ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए एक कब्रगाह बना रहा है। अगर यकीन नहीं है तो इस आर्टिकल को देखिए, जिस आर्टिकल में पूरी डिटेल में ग्लोबल टाइम्स ने भारत के लिए ये सारी बातें कही थी, पर भारत इनकी बातों में नहीं आया और इसका असर देखने को मिल रहा है। देखिए चाइनीज FM ने क्या कहा था, भारत को एक ऐसा वातावरण देना चाहिए जो फेयर हो, किसी तरह की समस्याएं नहीं हो, ताकि लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सके और यहाँ पर पैसे लगा सके, यहाँ पर अच्छे से काम को कर सके। और ऐसा ही इन्होंने वर्ल्ड फोरम जो
दावोस में हुआ था, वहाँ पर भी इन्होंने इस मुद्दे को उठाया था, पर भारत टस से मस नहीं हुआ। ग्लोबल टाइम्स के दूसरे आर्टिकल को देखिए, जिसमें कहा गया कि यहाँ पे हाथी वाथी बना के एकदम से दिखाया गया कि देखो भारत तो खुद ऐसा कर रहा है कि 2 मैग्नेट ले रखा है भारत ने, और जिस तरीके से भारत कर रहा है ऐसे में सिर्फ चाइना दूर ही होगा। भारत के पास छोटा मैग्नेट है, चाइना के पास बड़ा मैग्नेट है। ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर भारत को जीत मिलती, पर यहाँ जब भारत टस से मस नहीं हुआ तो आखिरकार खुद चाइना की कंपनियां बदलने लगी हैं। कारण साफ है, चाइना का मार्केट बंद हो रहा है, भारत का मार्केट खुल रहा है, तो ऐसे में ये कंपनियों को रास्ता दिख रहा है भारत के अंदर ही। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखिए, PLI स्कीम से जुड़ रहे हैं चाइना के ग्रुप। चाइना का BBK ग्रुप पार्टनर बन रहा है भारत के इंडियन फर्म्स के साथ, ताकि यहाँ पर फोन बना सके। भारत की डिक्सॉन टेक्नोलॉजी और कार्बन ग्रुप, इसके साथ ओप्पो, वीवो, रियलमी स्मार्टफोन बनाने के लिए चाइनीज कंपनियां अलाइन हो रही है। चाइना के BBK ग्रुप ने आखिरकार टाई अप किया हुआ है और भारत के PLI स्कीम के तहत यहाँ पर आवेदन कर रहा है। ये जो रिपोर्ट दी गई है, इस रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है चाइनीज कंपनियां अब डर चुकी हैं, अकेले निवेश नहीं करना चाहती हैं भारत में, चूंकि भारत ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इनकम टैक्स के मामले को लेकर, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर बहुत ही ज्यादा गहन जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी है, और यही वजह है कि यहाँ पर इन्होंने अब समझौते करने शुरू कर दिए हैं, डायरेक्ट यूनिट शुरू करने के बजाय। अब रिपोर्ट ये कह रही है कि ओप्पो और वीवो ने PLI बेनिफिट के लिए कोई भी अप्लाई नहीं किया है, लेकिन हाँ, जिन कंपनियों ने इनके साथ समझौता किया है उन कंपनियों को PLI का फायदा जरूर मिलेगा। BBK का कहा जाता है 2022-2023 में भारतीय मार्केट से 81,870 करोड़ रुपए कमा कर जा चुका है। यही वजह है कि इन्हें पता है कि भारतीय मार्केट में किस तरीके से जमना है और किस तरीके से यहाँ से अगर हम निकले तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। वैसे आपको बता दें, भारत सरकार के PLI स्कीम के तहत ये कहा गया है कि विदेशी कंपनियां चाहे तो भारत के कंपनियों के साथ गठजोड़ करके यहाँ पर बना सकते हैं और PLI स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। आपको बता दें 14 की सेक्टर हैं जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के नजरिए से ये छूट दी गई है। आखिरकार भारत ने चाइनीज कंपनियों को जगह पे लाना शुरू कर दिया है। वैसे आपको क्या लगता है, चाइनीज कंपनियां भारत में आ रही हैं, भारत को भी बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है कि किस तरीके से सस्ते में ये सारी चीजें बनती हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।